अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज की इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 है बेटा मेरे पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन से। जी तो बेटा ये देखिए, सबसे पहले मैं लिख लूंगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 का मीनिंग है कि मेरे पास 6 जीरो हैं, तो मैं लिख लूंगा 5.2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 लाख के साथ, यानी कि जिसमें मेरे पास 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, जब मैंने 5.2 को मल्टीप्लाई किया 10 लाख के साथ तो मेरे पास आ गया 52 लाख। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 52 लाख और मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 का मेरे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो कि है 52 लाख। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। तो इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास वैल्यू दी गई है 0.00034। तो मैंने पॉइंट को जो है यानी कि डेसिमल को यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है, जो कि मेरे पास फर्स्ट 3 है। ठीक है, तो मैं 3 और 4 के बिटवीन लाऊंगा, यानी कि 3.4। तो उसके लिए पॉइंट को मुझे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जबकि वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4। तो 3.4 जब मैं करूंगा तो मेरे पास 10 की पावर आएगी -4। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, जो कि बी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास थर्ड एमसीक्यूज है द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम। तो इसके लिए आप आए पेज नंबर 30 पर, जहां पर हमें डिफरेंस टेबल दिया गया है कॉमन लोगार्थम का और नेचुरल लोगार्थम का, कि जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज 10। तो इससे हमें पता चला तो जो कॉमन लोगार्थम की बेस है वो क्या हो जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। उसके बाद है पार्ट 4, लॉग की बेस में 2 और फ्रंट में भी 2 का क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग ये जो 3 है एक्सपोनेंट के अंदर ये मेरा शुरू में चल जाएगा और बाकी रह जाएगा मेरे पास लॉग की बेस 2 और यहाँ पर भी 2। अब बेटा आप सब जानते हैं कि जब मेरे पास बेस में और ये फ्रंट वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो मेरे पास क्या रिजल्ट क्या आता है उसका, वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो मैं सारे की जगह पर पुट कर दूंगा 1 और 3 एज इट इज। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 3। तो पार्ट नंबर 4 का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है 3, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है पार्ट 5, log 100 इज इक्वल टू। तो बेटा log 100 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम 100 की जगह पे लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 100। ठीक है, इसके बाद पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग ये जो पावर है यानी कि स्क्वायर ये शुरू में चल जाएगी, तो 2 log आ जाएगा मेरे पास 10 का। और यहाँ पर बेटा आप सब जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस टाइम शो हो रहा होगा जो मेरे पास वो पेज नंबर 30 वाला टेबल था कॉमन लोगारिथम का और नेचुरल लोगारिथम का, उसका सेकंड पॉइंट यही था, इट इज रिटन एज log की बेस में 10 और सिंपलीफाई log x व्हेन नो बेस इज स्पेसिफाइड। कि हमारे पास जब कोई बेस नहीं होती, नो बेस, तो हम क्या लेट कर लेते हैं log की बेस में आ जाता है 10। वो क्या कॉमन लोगारिथम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये देखिए मैंने भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद से लेट कर लिया log की बेस 10, जो कि यहाँ पर दी नहीं गई थी लेकिन मैंने लेट कर ली अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास फ्रंट में भी 10 है, तो 10 इक्वल है 10 के, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो चुकी हैं, जिसके अकॉर्डिंग log की बेस 10 ये वाली और ये वाला 10 आपस में इक्वल होकर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो मेरे पास आएगा 2। तो एमसीक्यूज नंबर 5 का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 2। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज। अब ये देखिए हमने सोल्व करना है log 200 को, जिसके लिए मुझे log 2 यानी कि मंटीसा दिया गया है 0.3010। ठीक है, सबसे पहले हम 200 को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। अब ये देखिए ये 200 है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर है, जब मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पर कहीं, तो 1 एंड 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 के जो पॉइंट ने है 2 पॉइंट्स की मूवमेंट की है। ठीक है, इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर लिख लिया log 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स है वो 10 की पावर हो गई, यानी कि ये वाला 2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2, मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई। मंटीसा गिवन था जो कि था 0.3010, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 0.3010। अब log 200 को मैंने फाइंड करना है, तो जिसके लिए मैं करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ऐड कर दूंगा, जो कि मेरे पास है 2 और 0.3010। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 2.3010।
तो इसी बेसिस पर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है 2.3010, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 7 log 0 इज इक्वल टू, तो अगर हम कैलकुलेटर पर सोल्व करें log 0 को तो मेरे पास अनडिफाइंड मैथ एरर आ जाता है, यानी कि जिसका मतलब है कि इसे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 8 log 10,000। तो 10,000 का log फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 10,000 का एलसीएम लेंगे 10 के साथ, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो मेरे पास आएगा 10,000। उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो मेरे पास आएगा 1000। उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 100। फिर 10 आया, 10 1 जार 10, यानी कि मुझे इससे पता चला कि 10 को जब हम 4 टाइम रिपीट करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1000 की जगह पर, सॉरी 10,000 की जगह पर 10 की पावर 4, ठीक है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग जो 4 है वो शुरू में आ जाएगा, 4 इंटू log 10। अब यहाँ पर वही कॉमन लोगारिथम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैं log की जो बेस है वो 10 लेट कर लूंगा। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, यानी कि मैं इसकी जगह पर लिख लूंगा 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो एमसीक्यूज नंबर 8 का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी जो कि है 4। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 9 जो कि है log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास है log 5 प्लस log 3, जिसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा कि जो प्लस है मेरे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और log यहाँ पर 2 टाइम्स है 1 टाइम लिखूंगा, तो आ जाएगा log 1 टाइम 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 आर 15, तो log 15 आ गया मेरे पास आंसर। तो एमसीक्यूज नंबर 9 का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी जो कि है log 15। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 10 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो ये देखिए लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का फॉर्मेट होता है कि log इधर आ जाती है बेस, इधर आ जाता है रिजल्ट जो कि इधर जो है इक्वल के साइन के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, यानी कि log के फ्रंट पे आ जाता है, ठीक है। और इधर आ जाती है एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ये मेरे पास 3 जो है बेस है, 4 जो है एक्सपोनेंट है, और 81 जो है रिजल्ट है, यानी कि इनको सोल्व करने से मेरे पास क्या आया 81 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले log हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और जो बेस थी मेरे पास 3 वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और जो 81 रिजल्ट है, यानी कि इनको सोल्व करने से मेरे पास आया 81 जो कि रिजल्ट था, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया, और इक्वल टू आ गया एक्सपोनेंट यानी कि 4, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो एमसीक्यूज नंबर 10 का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, log की बेस में 3 81 इज इक्वल टू 4। आई होप सो आपको 10 के 10 एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इन 3 पार्ट्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है 0.000567। तो आप सब जानते हैं कि जो डेसिमल है यानी कि ये पॉइंट, वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि वो नंबर जो कि जीरो ना हो, जो कि हमारे पास पहला नंबर कौन सा है 5 है, तो हमने 5 के बाद डेसिमल पॉइंट को लाना है। तो मेरे पास जो नंबर दिया गया वो मैं लिख लेता हूँ एग्जैक्ट 0.000567, ठीक है बेटा। अब डेसिमल पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, मैंने इसको यहाँ पर लाना है 5.67 करना है यहाँ पर मैंने, तो पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ पर लाऊंगा। अब ये मेरे पास लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये जो है मेरे पास माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा 5.67 के पॉइंट मेरे पास यहां पर आ गया। और अब मूवमेंट करते हैं, जो कि हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखना है, -1 -2 -3 एंड -4। तो जब मेरे पास आया 5.67 तो वो 4 स्टेप की मूवमेंट करके आया, और पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट गया था, तो मेरे पास माइनस के साइन के साथ आएगा 4, ठीक है बेटा। तो मेरे पास आंसर आ गया 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। पार्ट 2 है 734। अब बेटा इसमें देखिएगा 734 के अंदर मुझे डेसिमल पॉइंट कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो जब नजर नहीं आ रहा होता, पॉइंट इनविजिबल है, तो हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट जो है वो लास्ट रकम के बाद होगा, यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मैंने इससे फर्स्ट डिजिट जो कि नॉन जीरो हो उसके बाद लाना है, यानी कि 7 के बाद लाना है। मैंने लिखना है 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या होगी वो स्पेसिफाई हमने करनी है, तो वो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा, यानी कि 2 स्टेप की मूवमेंट होगी, +1 +2 मेरे पास आ जाएगा 2। अब इसमें +2 इसलिए आया क्योंकि जब राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट मूवमेंट करे तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और जब लेफ्ट टू राइट करे तो हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव में होती है, ठीक है बेटा।
पार्ट नंबर 3 है मेरे पास 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो इसको मैं लिख लूंगा। सबसे पहले मैं 0.33 को कन्वर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो मुझे चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो 3.3 आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये लेफ्ट टू राइट गया, यानी कि मेरे पास माइनस का साइन आएगा और एक स्टेप की मूवमेंट हुई है तो -1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻3 जो गिवन है वो एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा जरा, 10 और 10 दोनों की बेस सेम है मेरे पास, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर एक बार लिखकर -1 में ऐड करा देंगे हम +3 को। तो -1 और +3 को जब हम सोल्व करेंगे तो ऑब्वियसली जब 3 में से 1 निकाले तो बाकी कितने रह गए, 2। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसके अंदर मुझे क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिए गए, यानी कि 10 की पावर में दिए गए हैं, और मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो बेटा 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से, जो कि 3 मेरे पास प्लस के अंदर है, उससे मुझे पता चल रहा है कि जो आगे नंबर होंगे ना, यानी कि जो पॉइंट है वो यहाँ पर आया है, वो राइट साइड से आया होगा। ठीक है, अब जब मैंने इसका रिवर्स लेना है, यानी कि इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं राइट साइड पे जो है मेरे पास 2600 आ जाएगा मेरे पास। क्यों, ये देखिएगा, जब पॉइंट यहाँ पर है ना तो 1 2 3 राइट साइड पे 0 लगेंगे ना, क्योंकि हमारे पास प्लस में दी गई है वैल्यूज। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह पार्ट 2 है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इसमें बेटा 10 की पावर मेरे पास -4 है, माइनस हमें बता रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ मेरे पास 0 होंगे। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो मैं 0 पॉइंट, अब पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गए, यानी कि इससे पहले एक 8 भी है, यानी कि एक मूवमेंट इसकी होगी, और उसके बाद मुझे 3 0 और चाहिए, तो मैं लिख लूंगा 0.0008794। ये मेरे पास आंसर है। अब देखिए, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, -1 -2 -3 एंड -4। तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट था ना क्वेश्चन के अंदर 8.794, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट था। तो इससे मुझे क्या पता चला, जब -4 है, यहाँ कह लेंगे जब माइनस में साइन होगा 10 की पावर का, तो वो मेरे पास लेफ्ट साइड में होगा, और जब यहाँ पर पॉजिटिव में साइन था तो वो मेरे पास राइट साइड की तरफ 0 लगेंगे। ठीक है बेटा, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। पार्ट 3 आगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है मेरे पास, तो इसके लिए हम पहले देखेंगे साइन क्या है, माइनस है या प्लस है। तो साइन ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस है, तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड पे 0 लगाएंगे, और पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट यहाँ पर होगा 6 के बाद। ठीक है बेटा, तो एक मूवमेंट हम इसकी काउंट करेंगे कि पॉइंट जो है इस तरह देखें, 6 एक पॉइंट यहाँ पे है ना, एक मूवमेंट हम इसकी काउंट करेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद 5 0 आगे लगाएंगे, तो हम लिख लेंगे 0.5 टाइम्स 0 देन 6, और ये मेरे पास आंसर है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, तो ये मेरे पास -6 दिया गया था। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। तो इन पार्ट्स को हमने लोगार्थमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन के लिए ना ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वैल्यूज को कन्वर्ट करना है लोगार्थमिक फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया गया होगा, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी कि बेस उसके ऊपर होगी उसकी एक्सपोनेंट, और जब हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको लोगार्थमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो हम अपने से एक तो लॉग को लेट कर लेंगे, यानी कि लॉग लिख लेंगे, और बेस जो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू थी ना, ये बेस वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी लॉग की बेस में, छोटी सी काट के लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट था जो मेरे पास राइट साइड पे था, जो इन दोनों को सोल्व करने के बाद, यानी कि बेस को एक्सपोनेंट के साथ सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आना था, वो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पर, और जो एक्सपोनेंट होती है छोटी सी ऊपर बेस की एक्सपोनेंट, वो मेरे पास इक्वल की वैल्यू के बाद आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक वैल्यू है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, जिसमें मैंने आपको लिखा हुआ है 10 जो है मेरे पास क्या है, बेस है, 3 ये वाला जो 3 है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर है, और जब हम 10 का क्यूब लें तो मेरे पास आ जाता है 1000, तो वो 1000 मेरे पास क्या है, रिजल्ट है। ठीक है,
अब ये मेरे पास कॉम्बो बन गया ये वाला, बेस की एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। ये वाली मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लॉग लिखकर जो मेरे पास बेस है यानी कि 10 वो मेरे पास यहां पर आ गई। देखें लॉग की बेस आ गई 10, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट था यानी कि 1000, वो 1000 मेरे पास यहां पर आ गया लेफ्ट साइड पर, इक्वल से पहले आ गया मेरे पास, ठीक है। यानी कि लॉग की जो फ्रंट वाली वैल्यू होगी वो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर 1000 है। और जो एक्सपोनेंट थी यानी कि 3 वो मेरे पास आ गया यहाँ पर रिजल्ट की जगह पर, जो कि आ गया इक्वल की राइट साइड पे, ठीक है बेटा। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट 1 है मेरे पास 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने मुझे सबसे पहले यहाँ पर लॉग लिखना पड़ेगा, और जो मेरे पास बेस है यानी कि 3 वो मैं यहाँ पर लिख लूंगा। जो मेरे पास रिजल्ट है यानी कि 2187 वो यहाँ पर आ जाएगा। 2187 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी कि 7 वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, आंसर है, ठीक है बेटा। उसके बाद है पार्ट 2, ए की एक्सपोनेंट है बी इज इक्वल टू सी। लिख लूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म। जो मेरे पास बेस है ए वो यहां पर आ गई log ए, और जो बी था एक्सपोनेंट में वो यहां पर चला गया, और जो सी था यानी कि रिजल्ट वो यहां पर आ गया, और दरमियान में क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म, लोग अपने से लेट करेंगे। 12 मेरे पास बेस है वो यहां पर आ जाएगी, 2 जो है एक्सपोनेंट है वो यहां पर आ जाएगा, और 144 इक्वल के साइन से पहले यानी कि यहां पर आ जाएगा। लो की फ्रंट वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 144 आ जाएगी, ठीक है बेटा। 5 है मेरे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ना बेटा एक चीज समझ लें कि जब हमने लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हमें इस तरह दी गई होगी कि log की बेस में जो वैल्यू होगी वो मेरे पास यहां पर आ जाएगी, और उसकी एक्सपोनेंट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि राइट साइड पर दी गई होगी, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंट है ये यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर में आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे बेस और एक्सपोनेंट इसकी पावर में, और जो यहाँ पर वैल्यू होगी log के फ्रंट वाली वो यहाँ पर आ जाएगी इक्वल के साइन के राइट साइड पे आ जाएगी। अब एग्जांपल गो थ्रू कीजिएगा जरा, कि मेरे पास वैल्यू दी गई है लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर, log की बेस 10,000 इज इक्वल टू 3। अब जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पर है वो वाली वैल्यू इसके पावर में आ जाएगी, यानी कि 10 की पावर में मैं लिख लूंगा, जो कि यहाँ पर बेस है 3, जो कि मेरे पास ये राइट साइड वाली वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 10 की पावर 3, और जो मेरे पास ये वाली वैल्यू थी रिजल्ट की, या कह लें जो log के फ्रंट वाली वैल्यू थी, वो मेरे पास एज इट इज उस वैल्यू की जगह पर आ जाएगी जो कि यहाँ से मूव करके गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 1000 आ गया, और मैंने लिख लिया 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैंने वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो बेटा पार्ट 1 है मेरे पास, log की बेस में है 4, 8 इज इक्वल टू x। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे बेस में वैल्यू होगी उसको मैं बढ़ा करके लिख लूंगा, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है बेटा मेरे पास जो कि है x है मेरे पास यहाँ पे, तो वो मेरे पास पावर के अंदर आ जाएगा। तो मैं लिख लूंगा 4 की पावर x, ठीक है। इक्वल के साइन के बाद जो यहाँ पर रिजल्ट वाली वैल्यू यानी कि 8 वो मेरे पास यहाँ आ जाएगी, इक्वल के साइन के बाद आ जाएगी, तो मेरे पास आ गया 8, ठीक है। तो 4 की पावर में x इज इक्वल टू 8 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मेरा आंसर है, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, log 9 729 इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो बेस में है 9 और इधर है 3, तो 3 वहां पे जाके पावर में बन जाएगा, तो 9 की पावर 3 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 729, ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। आगे है पार्ट नंबर 3, log की बेस में है 4, 1024 इज इक्वल टू 5। तो बेटा मेरे पास 4 बेस में है, मैं उसे बढ़ा करके लिख लूंगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है यानी कि 5 वो मेरे पास पावर के अंदर आ जाएगी। तो 4 की पावर 5 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 1024 इक्वल के साइन के बाद चल जाएगी, यानी कि राइट साइड पे आ जाएगी 1024, ठीक है बेटा। ये मेरे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। नंबर 6 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 1 है मेरे पास, log की बेस में 9x इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका आपको समझाया हुआ है मैंने, कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी यानी कि log की बेस में जो कि यहाँ पर 9 है,
उसको बढ़ा करके लिख लेंगे, और जो राइट साइड पर वैल्यू होगी यानी कि इक्वल के राइट साइड पर जो कि यहाँ पर 0.5 है वो पावर में चल जाएगी बेस के, यानी कि 9 की पावर आ जाएगी 0.5। ठीक है, अब जो यहाँ से नंबर रिमूव हुआ है उसकी जगह पर भी तो कोई ना कोई हमने नंबर लगाना ही है ना, तो वो मेरे पास ये जो लो के फ्रंट वाली वैल्यू होगी जो कि यहाँ पर x है ना, वो मेरे पास इधर आ जाएगी, इक्वल के साइन के बाद आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू x। अब ये देखिए जब मैं कैलकुलेटर पर सोल्व करूंगा 9 की पावर 0.5 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर 9 की पावर 0.5 की जगह पर 3 इज इक्वल टू x। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास आंसर आ गया कि मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। पार्ट नंबर 2 है 1/9 3x इज इक्वल टू 27। तो सबसे पहले ना हम 9 का और 27 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा। तो ये देखिए जरा, मैंने 27 का एलसीएम लिया तो मेरे पास 3 का क्यूब आ गया, यानी कि 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 27, और जो 9 का एलसीएम था उसके लिए 3 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर के 1/9 की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर 3x एज इट इज इक्वल टू 27 की जगह पर आ जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने जो है एक ही लाइन के अंदर करना है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे 3 का स्क्वायर को, जो कि ऊपर जाके 3 की पावर -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 3x एज इट इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब 3 की जो एक्सपोनेंट्स हैं -2 और 3x, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 6, बट साइन माइनस का एक और साथ में x आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका -6x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब बेटा यहाँ पर ना एक लॉ अप्लाई होता है कि जब मेरे पास दोनों बेसिस सेम है, कि यहाँ पर 3 और 3 दोनों बेस है ना, और वो दोनों सेम है, तो मेरे पास उनकी एक्सपोनेंट्स हैं वट एवर वो जो भी हो वो मेरे पास सेम हो जाएंगी। तो मैं लिख लूंगा -6x जो कि इस वाले 3 की एक्सपोनेंट थी इज इक्वल टू 3 जो कि इस वाले 3 की एक्सपोनेंट थी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मैंने x फाइंड करना है तो x यहाँ पर ही रहेगा लेफ्ट साइड पर, और जो -6 है वो वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा x इज इक्वल टू 3/6, और यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, 3 1 3 3 2 6, तो x का मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 विद द साइन ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास x का आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, नंबर 3 है मेरे पास 1/32 की पावर में है 2x इज इक्वल टू 64। सबसे पहले हम 32 का और 64 का बेटा एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से हमें पता लगेगा कि 32 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 2 की पावर 5 आएगी, यानी कि 2 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरे पास आएगा 32। और इसी तरह जब हम 64 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 2 की पावर 6 आ जाएगी, वो इक्वल होगी 64 के। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा, 1/32 की जगह पर आ जाएगा 2 की पावर 5, एंड ये जो पावर दी गई है 2x एज इट इज इक्वल टू 64 की जगह पर आ जाएगा बेटा 2 की पावर 6। ठीक है, अब यहां पर हमने एक लाइन में करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो फिर वो 2 की पावर -5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो वो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगी, साइन उसका इनवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद इसको 2x से हमने मल्टीप्लाई करवाना है नेक्स्ट स्टेप में, इधर आ जाएगा 2x एज इट इज। अब 2 5 10, 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब पहले भी आपको बता चुका हूं दोनों बेसिस सेम है 2 और 2, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स है -10x एंड 6 वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिख लेंगे -10x इज इक्वल टू 6। अब हमने x फाइंड करना है, x यहां पर ही रहेगा और 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 10, और यहां पर मेरे पास साइन आ जाएगा माइनस का, तो 2 3 6, 2 5 10, आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/5। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको लॉज ऑफ लोगारिथम के बारे में समझा देता हूं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर है, जिसमें पहला है प्रोडक्ट लॉ, दूसरा है कोशेंट लॉ, तीसरा है पावर लॉ, एंड चौथा है मेरे पास चेंज ऑफ बेस लॉ। बेटा इन लॉज ऑफ लोगारिथम को समझ ले जरा। सबसे पहला लॉ है मेरे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं लोगारिथम वाली, यानी कि ये है log b x, ये एक ये वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू है log b y। log b से मुराद है
कि ये जो b है ना, या कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि log की बेस में हो, ठीक है। और दोनों वैल्यूज के साथ हमारे पास log है, और x और y जो है ना हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज हैं, बट वो प्लस के सिंबल के अंदर है, यानी कि वो एडिशन में है, यानी कि ऐड हो रही हैं। तो वो प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि वो जो एडिशन का साइन है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और जो log b 2 दफ़ा आ रहा है ना मेरे पास, मैं उसको एक दफ़ा लिख लूंगा, ठीक है। यानी कि जो भी बेस अगर सेम होगी तो वो एक दफ़ा आ जाएगी, और जो प्लस है वो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये कहता है प्रोडक्ट लॉ। अब उसके बाद है हमारे पास क्वोशिएंट लॉ, जो कि सेकंड लॉ है, जो कि कहता है अगर log b है और log b यानी कि दोनों सेम है, और x और y जो है मेरे पास माइनस के अंदर है, तो वो जो माइनस है वो डिवीजन के अंदर, डिवाइड के अंदर चेंज हो जाएगा, और log b एक दफ़ा लिख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ हमें क्या कहता है कि जो भी log b x की, x से मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी जो एक्सपोनेंट है ना, उसकी जो पावर है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है n, तो वो जो पावर है वो उसके शुरू में आ जाएगी। जैसे ये n शुरू में आ गया, पावर यानी कि शुरू में आ गई, एक्सपोनेंट शुरू में आ गई, और बाकी वैल्यू एज इट इज लिखी गई, log b x वो एज इट इज हमने लिख ली, ठीक है। आई होप सो ये तीनों लॉ आपको, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ एंड पावर लॉ, क्लियर हो चुके होंगे। जो चेंज ऑफ बेस लॉ है ना वो हमारे आगे वीडियो में यूज नहीं होगा, तो उसको भी रहने देते हैं, अगर यूज होगा कहीं पे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इन तीनों लॉज को आपने अच्छी तरह से रेडी करना है, प्रोडक्ट लॉ को, क्वोशिएंट लॉ को और पावर लॉ को। अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। नंबर 7 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने पार्ट्स का जो सोल्यूशन हो वो मेरे पास सिंगल लोगार्थम यानी कि एक अकेले लोगार्थम में आना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 1 है मेरे पास 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो इसके पहले स्टेप के अंदर ना हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास वैल्यूज हैं जो कि एक्सपोनेंट्स वाली वैल्यू है उसका रिवर्स करेंगे, यानी पावर लॉ का हम रिवर्स करेंगे, जिसमें यहाँ पर 7 log x है सबसे पहले। तो जो 7 है ना वो मेरे पास क्या है, पावर है, तो वो x की एक्सपोनेंट में आ जाएगी, तो मैं पावर लगा यहाँ पे रिवर्स करूंगा, तो मैं लिख लूंगा log x की पावर 7 आ गई मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज, log y स्क्वायर हमें दिया गया है, और 3 जो है पावर हमें शुरू में दी गई थी, यानी कि मल्टीप्लाई करवाई गई थी, हम पावर लाकर यहाँ पर भी रिवर्स करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग जो 3 था वो यहाँ पर आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा log x की पावर 7 एज इट इज माइनस log, अब यहाँ पर 2 × 3 = 6, तो मैं लिख लूंगा y की पावर 6। अब मेरे पास यहाँ पर ना माइनस में है, तो मैं क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करूंगा कि जिसके अकॉर्डिंग माइनस डिवाइड के अंदर चेंज हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा log एक दफा आ जाएगा, log x 7 जो पहली वाली वैल्यू थी x7 वो ऊपर आ जाएगी, और जो बाद वाली वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी, यानी कि y की पावर 6 जो है वो नीचे आ गई, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास 3 log 4 माइनस log 32। यहाँ पर भी हम सबसे पहले 3 को 4 की पावर में लाएंगे, इनके पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग आ जाएगा log 4 की पावर आ जाएगी 3, ये वाला 3 इधर आ गया 4 की पावर में आ गया, ठीक है, माइनस log 32 एज इट इज। अब यहाँ पर माइनस है तो क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग log एक दफा लिखकर log 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय जो बाद वाली वैल्यू थी 32 वो नीचे आ गई 32, ठीक है। उसके बाद ये देखें, मैं 4 का क्यूब लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 64, तो यहाँ पर मैंने 4 के क्यूब की जगह पर लिख लिया 64, ठीक है, और 32 एज इट इज। अब ये देखें, मैं डिवाइड करूंगा 64 को 32 पर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 आंसर, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा log 2, मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का, यानी कि मैंने इसको सिंगल लोगारिथम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। पार्ट नंबर 3 है 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। अब यहाँ पर 1/3 है, ये होल के लिए है, यानी कि होल से मुराद है यहाँ पर ब्रैकेट लगी, इसका मतलब है कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की जो है पावर लॉ के अंदर आएगा, log 5 8 के साथ भी और log 5 27 के साथ भी। तो मैं यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करूंगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो पावर है, जो वैल्यू हमें शुरू में मल्टीप्लाई करवाई गई है वो इसकी पावर में आ जाएगी, एक्सपोनेंट के अंदर आ जाएगी, तो ये सारी वैल्यू एज इट इज ब्रैकेट के अंदर वाली, और इधर एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद माइनस log 5 3 एज इट इज। अब ये देखें, ये मेरे पास प्लस के अंदर था, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूंगा कि जिसके अकॉर्डिंग 8 और 27 मेरे पास मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा, और 1/3 एज इट इज, और log 5 1 टाइम लिख लेंगे, माइनस log 5 3 एज इट इज। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा 8 का, तो मुझे पता लगेगा कि 2 का क्यूब 8 के इक्वल है, और यहाँ पर 27 तो 3 का क्यूब, यानी कि 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 27 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का क्यूब ले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1/3 को सोल्व करना था, ठीक है। अब log 5 एज इट इज। अब बेटा ये देखिए, ये दो वैल्यूज है मेरे पास, और ये होल है, होल की पावर में है 1/3, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग कर लूंगा।
कि 2 की पावर 3 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो 3 से कैंसिल। उसके बाद 3 की पावर जो 3 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो ये वाला 3 भी इस 3 से कैंसिल, माइनस log 5 3 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में log 5, ये 2 की पावर में 1 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 3 की पावर में 1 है तो 3 लिख लेंगे, माइनस log 5 3। उसके बाद 2 3 6 आ गया मेरे पास, माइनस log 5 3 एज इट इज। अब यहाँ पर भी log 5 है और यहाँ पर भी log 5 है, तो क्वेश्चन ला अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग ये माइनस डिवाइड के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगी पहली वाली वैल्यू जो कि है 6, नीचे आ जाएगी दूसरी वाली वैल्यू जो कि है 3, तो मेरे पास आ गया 6/3। अब 3 2 6 हो गया मेरे पास, तो इधर आ जाएगा 2, ऊपर नीचे 1 है उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आ गया log की बेस में 5 और फ्रंट वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 2, तो ये मेरा आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम, कि इसको हमने एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लोगारिथम का यूज करते हुए। लॉज ऑफ लोगारिथम आपको अच्छी तरह से आते होंगे। पार्ट 1 है मेरे पास log x y z की पावर 6। अब x y z ये तीनों मेरे पास जो है मल्टीप्लाई के अंदर है, मैं इसको प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूंगा, या कह ले कि प्रोडक्ट लॉ का रिवर्स करूंगा, जो कि मल्टीप्लाई को प्लस के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया log x, और log भी अलग अलग हो जाएगा तीनों का, तो मेरे पास आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z 6, ठीक है। अब log x प्लस log y एज इट इज, और यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो पावर है यानी कि 6 वो शुरू में आ जाएगी, तो मैं लिख लूंगा प्लस 6 log z, ठीक है। ये आंसर है पार्ट नंबर 1 का। उसके बाद है पार्ट 2, log की बेस में है 3। अब 6th रूट है, यानी कि ये देखिएगा जरा कि मुझे बताया गया है कि जो मेरे पास रूट है ना उसकी पावर दी गई है 6, जिसका मतलब है ये 1/6 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा जो होल की पावर आएगी m5 और n3 दोनों के लिए ब्रैकेट्स का यूज करते हुए मैं लिख लूंगा 1/6, यानी कि मैंने 6th रूट को खत्म कर दिया और मैंने लिख लिया 1/6 उसकी जो पावर बनती थी, ठीक है, क्योंकि मैंने पावर लॉ को अप्लाई करना था। अब पावर लॉ को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जिसके अकॉर्डिंग 1/6 जो है शुरू में आ जाएगा और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट्स का यूज किया है, ठीक है। अब ये m5 और n3 मल्टीप्लाई के अंदर है, जिसको मैं प्लस में चेंज करूंगा, और log भी अलग अलग हो जाएगा, जो कि बेस को भी साथ में लेके जाएगा, जो कि है 3। तो मैं लिख लूंगा 1/6 एज इट इज इनटू log 3 m5 प्लस log 3 n3, ठीक है। अब ये 5 भी यहाँ पे पावर है और 3 भी यहाँ पे पावर है, तो दोनों की साइड्स में पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग 5 शुरू में आ जाएगा 5 log 3 m प्लस ये वाला 3 भी शुरू में आ जाएगा 3 log 3 n, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है मेरे पास log स्क्वायर रूट 8x3। अब इसके लिए भी मैं जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो आप जानते हैं 1/2 है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1/2, और फिर जो है पावर लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू शुरू में आ जाएगी जो कि 1/2 है वो शुरू में, और लिख लेंगे log 8x3, ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज होगा साथ में। और यहाँ पर 8 और x3 मल्टीप्लाई में है तो इसको हम प्लस में चेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/2 एज इट इज, log 8 लैदा हो जाएगा प्लस log x3 लैदा हो जाएगा, ठीक है। अब 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 8 की जगह पर प्लस log x3 एज इट इज। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग 3 ये वाला और ये वाला दोनों शुरू में आ जाएंगे, तो मैं लिख लूंगा 1/2 एज इट इज 3 log 2 प्लस 3 log x, ठीक है। अब ये वाला 3 इससे 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला 3 भी इससे 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि ये पूरी टर्म प्लस से इस साइड वाली और प्लस से इस साइड वाली दोनों 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि हमने इस स्टेप से ही फर्स्ट स्टेप से ही जब पावर लॉ अप्लाई किया था 1/2 के लिए तब ही ब्रैकेट्स का यूज किया, जो कि ये बता रहा था कि ये इन दोनों वैल्यूज के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसका यूज करना है, तो 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि पहली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा। अब इन दोनों में मेरे पास 3 और 3/2 एंड यहाँ पर भी 3/2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि दोनों में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3/2 एक दफा लिख लेंगे बाहर और ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और अंदर लिख लेंगे log 2 प्लस log x, ठीक है। ये आंसर आ गया मेरे पास पार्ट नंबर 3 का। ये है जी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। हमने 3 पार्ट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। इस बात में बेटा आप लोगारिथम टेबल को निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में करवाऊंगा।
यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, बहुत ही एडवांस दौर है, ये कोई टाइम नहीं रहा लॉगरिथम टेबल के अकॉर्डिंग करने का। ठीक है, और पेपर्स में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई आपके मार्क्स की कटिंग नहीं होगी एक्स्ट्रा से कि आपने लॉगरिथम टेबल का यूज नहीं किया। ठीक है, उस चीज को आप छोड़ दें, आप इजीली कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि आपने कैलकुलेटर का किस तरह से यूज करना है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह इजीएस्ट वे में और एक्यूरेट वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले है मेरे पास पार्ट 1 है क्यूब रूट 68.24। सबसे पहले हमने एक काम करना है कि जो भी हमें वैल्यू दी गई होगी ना उसको लेट कर लेना है x इज इक्वल टू उस वैल्यू के, यानी कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट 68.24 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि इन दोनों साइड पर हमने लॉग लेना है। ठीक है, तो log x आ जाएगा इज इक्वल टू log इस वैल्यू का log आ जाएगा क्यूब रूट 68.24। ठीक है, अब उसके बाद अब ये log है, इस साइड को आप छोड़ दें, log x ऐसे ही चलता आएगा। इधर सोल्व करते हैं राइट साइड को, जिसमें क्यूब रूट है मेरे पास, तो हम जानते हैं क्यूब रूट है तो वो 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1/3, यानी क्यूब रूट को हम खत्म कर देंगे क्योंकि हमने पावर लॉ को अप्लाई करना है। अब पावर लॉ अप्लाई करने के जिसके अकॉर्डिंग 1/3 शुरू में आ जाएगा 1/3 इंटू log 68.24। अब यहाँ पर log लेना है हमने 68.24 का। ये देखिए बेटा, मैंने कैलकुलेटर पर लिखा log 68.24, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 1.834 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब ये वैल्यूज को आपने किस तरह से लिखना है, तो देखिए पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है ना, ये राइट साइड वाली डेसिमल के राइट साइड वाली, उनको आपने 3-4 वैल्यूज को आपने लिख लेना है, यानी कि नोट कर लेना है या कह ले कि यूज करना है, और बाकी वैल्यूज को आपने निगलेक्ट कर देना है। लेकिन जो 3-4 वैल्यूज हो ना उसके बाद आपने वैल्यू देखनी है, अगर 5 से बड़ी है तो आपने जो आपकी पिछली वैल्यू होगी उसमें आपने +1 कर देना है, अगर वो 5 से छोटी है तो आपने उसको वैसे ही छोड़ देना। जैसे मैं यहाँ तक देखता हूँ 4 तक। ठीक है, आगे मेरी जो चौथी वैल्यू यानी कि 0 है वो 5 से छोटी है, तो मैं ऐड नहीं कर सकता, +1 नहीं कर सकता 4 के अंदर, तो मैं क्या करूंगा 0 से वैल्यूज को छोड़ दूंगा, निगलेक्ट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास log 68.24 का एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 1.834। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड करना है 3 के साथ, तो 3 के साथ डिवाइड करते हैं इसे। ये देखें मैंने इसको 3 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.6111 एंड सो ऑन। अब इसके लिए वही अप्लाई करने के जिसके अकॉर्डिंग मैं पहली 4 वैल्यूज को देख लेता हूँ। 5वीं वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 जो है वो 5 से छोटी है, आगे हम नहीं बढ़ा सकते, उसको वैसे छोड़ देंगे, तो मैं लिख लूंगा 0.6113। तो log x यहाँ तक मेरे पास आ गया इक्वल टू 0.6113। अब हमने x फाइंड करना है, तो हम log को खत्म करेंगे। log को खत्म करने के लिए आई होप आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम एंटी log का यूज करते हैं। आगे वो कैसे कैलकुलेटर पर हमने एंटी लॉग को निकालना है, किस तरह उसका आंसर निकालना है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये जान लें कि एंटी लॉग होता क्या है, कि जब भी हमें लॉग को खत्म करने की जरूरत पेश आती है तो हम एंटी लॉग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमने x को फाइंड करना है, हमने लॉग को खत्म करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इस वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पर log एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास आ गया x। अब एंटी लॉग लेते हैं 0.6113 का। ये देखिए ये log का बटन है ना, सिंपल आपने शिफ्ट प्रेस करके log को प्रेस करना है तो 10 लिखा आएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये जो 10 है ना, इसके ये देखे कर्सर आ रहा है, ये बार बार रिमूव और इन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने टाइप करना है 10 की वैल्यू के अंदर, जो कि मेरे पास जिस वैल्यू को मैंने log लेना है जो कि ये वाली वैल्यू है 0.6113, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 0.6113, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.0860 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 4.086। अगली वैल्यू जो है मेरे पास 0 है, तो उसको मैं ऐड नहीं कर सकता, 1 प्लस नहीं कर सकता, तो मैं निगलेक्ट कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास x का आंसर आ गया 4.086। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने इजीएस्ट वे में आपको मैंने सोल्व करवाया है। तो लाजमी से मैथ सब चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको इसी तरह से सोल्व करवाता रहूं। अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। 2 है मेरे पास 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू इस वैल्यू के। ठीक है, अब हमने log लेना है तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू log ये सारी वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू मेरे पास मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मैं इसको प्रोडक्ट ला अप्लाई करूंगा कि जिसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और log मैं 2 टाइम्स यानी कि अलग अलग करके लिख लूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा log 319.8 प्लस log 3.543। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं log ले लूंगा। ये देखिए बेटा मैंने log लिया 319.8 का, तो मेरे पास ये आंसर है, तो मैंने लिख लिया 2.50, और इस वैल्यू का अब log लेते हैं। ये देखें मैंने लिया log 3.543 का,
तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5493 एंड सो ऑन। अब मेरे पास 9 है, यहाँ पर 5 से बड़ा है, तो मैं 4 में 1 ऐड कर दूंगा तो बाकी वैल्यू को छोड़ दूंगा फिर, तो मेरे पास आ जाएगा 0.55। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.05। ये मेरे पास log x का आंसर है, लेकिन मैंने x को फाइंड करना है तो उसके लिए मैं एंटी लॉग लूंगा log को खत्म करने के लिए। तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग इनटू log x, log एंटी लॉग से कैंसिल, और इसका एंटी लॉग लेते हैं 3.05। ये देखें मैंने एंटी लॉग लिया 3.05 का, तो मेरे पास आ गया 1122 पॉइंट सो ऑन। अब ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0 से छोटी है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1122। ये आंसर आ गया मेरे पास पार्ट नंबर 2 का। उसके बाद है मेरे पास पार्ट नंबर 3 जो कि ये है। अब इसको मैं लेट कर लूंगा x इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू के। ठीक है, अब log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x आ गया और log लेंगे इस सारी वैल्यू का। ठीक है, अब ये देखिएगा बेटा, ये सवाल कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है एक, जो कि मैं आपको इजीएस्ट वे से ही करवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई और दरम्यान में माइनस है, तो हम कर लेंगे। अब पहले ऊपर वाली आपको समझा देता हूँ बात, जो कि है log 36.12 अलहदा हो गया, प्लस log 750.9 अलहदा हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सो समझ आ चुकी होगी कि हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया है कि जिसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस प्लस के अंदर चेंज हो गया और log दोनों का अलहदा अलहदा हमने लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद डिवाइड है, माइनस लगा लिया। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यूज को सोल्व करते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ गया। अब ये दो वैल्यूज थी मल्टीप्लाई के अंदर, ब्रैकेट से लगा के इसको सोल्व करेंगे। फिर सबसे पहले हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन लॉ से मिला। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ, हमने log 11.3.2 को अलहदा कर दिया, प्लस 9.98 को हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, यानी कि दोनों का हमने अलहदा अलहदा से log ले लिया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद log 36.12 को आप निकालेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। log इसका निकालेंगे 750.9 का, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद log 113.2 को निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2.05। फिर उसके बाद log 9.98 को निकालेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1.5577 में ऐड करेंगे 2.876 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और 2.05 प्लस 0.999 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का साइन एज इट इज, अब इसको बीच में से माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.3847। अब log x मेरे पास इसके इक्वल आ गया 1.3847 के। अब हमने x फाइंड करना है, log हमें खत्म करना पड़ेगा कि जिसके लिए मैं एंटी log लूंगा, तो लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी log log से कैंसिल, x आ गया मेरे पास, और इस वैल्यू के एंटी log लेंगे तो मेरे पास 24.2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है मेरे पास पार्ट नंबर 3 का। बेटा आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है इन द ईयर 2016 के 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। के कोई शहर था, उसका नाम नहीं हमें बताया गया, उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी कितनी थी, हमारे पास 22 मिलियंस थी, एंड वाज ग्रोइंग, और वो बढ़ रही थी एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और वो हर साल 2.5% जो है बढ़ती जा रही थी, 2.5% बढ़ती जा रही थी। द फंक्शन p इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर में है t, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। अच्छा, अब हमें ये फंक्शन दे दिया गया है p इंटू टी इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर t, यानी कि ये एक वो इक्वेशन है जिसमें हमने वैल्यूज पुट करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू, अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, क्या लगे, ये वो फंक्शन कहते हैं, उसे उस चीज को फंक्शन कहते हैं हम। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। अच्छा ठीक हो गया, कि जो हमें इक्वेशन है हमें मिलियंस में जो है आबादी देती है, इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने 22 लिखकर मिलियंस वगैरह कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने ऐसे बता दिया है कि ये मिलियंस में आबादी देती है। टी ईयर्स आफ्टर 2016 कि कितने साल लगेंगे 2016 के बाद, यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच द ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। के इस मॉडल को यूज करो, हमें कहा गया है ये साबित करने के लिए कि कौन से साल आबादी जो है 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि 2016 में आबादी कितनी है, 22 मिलियंस है, और 35 मिलियंस तक किस साल तक पहुंच जाएगी वो हमने फाइंड करना है। और फिर कहा गया है राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, तो ये मेरे ख्याल से कोई हमें ना कोई ऐसा आंसर मिलेगा जो कि राउंड ऑफ वगैरह होना होगा ईयर्स में, तो वो हमें कहा गया कि उसको आपने राउंड ऑफ करना है, यानी कि ईयर्स में बात होनी चाहिए, मंथ में बात ना आ जाए। इंशाल्लाह वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब आएगा आगे जब हमने राउंड ऑफ करना होगा किसी वैल्यू को। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। तो सबसे पहले बेटा हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें दी गई थी, जो कि थी p इंटू टी
इज इक्वल टू 1.025 की पावर में है टी। ठीक है, अब हमने 35 मिलियन तक ये आबादी फाइंड करनी थी ना, तो जो पॉपुलेशन है टाइम के साथ वो हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी, और मिलियंस में ये इक्वेशन देती थी, हमें बताया गया था। तो हम खाली 35 लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 और एक्सपोनेंट में आ जाएगा टी। अब बेटा हमने टी को फाइंड करना है, यानी कि साल हमने फाइंड करने हैं, और फिर आगे जो करना होगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमने टी को फाइंड करना है, टी की क्या वैल्यू आती है ईयर्स के अंदर। तो इसके लिए मुझे इसको बेस लाइन के अंदर लाना पड़ेगा। बेस लाइन से हमारा ये वैल्यूज है, जैसे 35 है तो एक बेस लाइन के अंदर है, जिनके एक लाइन के अंदर है बेस है ये। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट के अंदर है तो हमें बेस लाइन में लाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पावर लॉ अप्लाई करूंगा। तो पावर लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे लॉग चाहिए, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जिसके अकॉर्डिंग लॉग हो जाएगा 35 का, और यहां पर भी लॉग आ जाएगा इस सारी वैल्यू का, जो कि है 22 इंटू 1.025 की पावर में आ जाएगा मेरे पास टी। ठीक है, अब log 35 एज इट इज लिख लेते हैं अभी, इज इक्वल टू, अब यहां पर बेटा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और log दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो लिखेंगे log 22 प्लस log 1.025 की पावर में आ जाएगा टी। ठीक है, अब log 35 एज इट इज लिखते हैं फिलहाल, इज इक्वल टू log 22 प्लस, अब ये जो t है ये पावर लॉ अप्लाई करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड था, जिसके लिए हमने log लिया था। तो आ जाएगा t शुरू में इंटू log 1.025। ठीक है, अब log 22 यहां पर प्लस में, वहां पर जाके माइनस, तो log 35 माइनस log 22 आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू t log 1.025। अब बेटा इन तीनों वैल्यूज का, log 35 का, log 22 का, log 1.025 का, इन तीनों वैल्यूज का हम log लेते हैं। ये देखें 35 का हमने log लिया तो आ गया 1.5440। अब जीरो से निगलेक्ट कर देते हैं वैल्यूज को, तो लिख लेंगे 1.544 माइनस log 22 फाइंड करना है हमने, तो log 22 इज इक्वल टू 1.3424 एंड सो ऑन। अब उसमें भी हमने तीन वैल्यूज रखी थी पॉइंट के बाद, तो इसमें भी कोशिश करते हैं तीन वैल्यूज ही रख लेते हैं, जो कि हमारी 2 तक आएगी, क्योंकि 4 5 से छोटी है तो बड़ी नहीं हो, नंबर आगे ऐड नहीं हो सकता एक, तो हम 2 तक लिख लेते हैं। तो आ जाएगा मेरे पास 1.342 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर log लेना है हमने 1.025 का, हम log लेंगे तो आ जाएगा 0.0107 एंड सो ऑन। तो इसको भी हम 107 तक लिख लेते हैं, तो आ जाएगा log 1.025 की जगह पर 0.0107। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं। ये देखें 1.544 में से माइनस करेंगे 1.342 को, तो आ जाएगा 0.202। लिख लेंगे यहाँ पर 0.202 इज इक्वल टू टी 0.0107। अब यहाँ पर टी के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो लिख लेंगे 0.202 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज इक्वल टू टी। इनको डिवाइड करते हैं, ये देखें जी 0.202 में से डिवाइड किया 0.0107 को, तो मेरे पास आ गया 88.87 समथिंग, तो टी आ जाएगा मेरे पास 18.8। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो हमें लाइन बताई गई थी कि राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, तो यहाँ पर ये लाइन अप्लाई होगी कि जिसके अकॉर्डिंग हम 18.8 को ना राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये 8 मंथ हैं, 8 साल और 8 मंथ आ रहे हैं। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग ये 5 से बड़ा है 8, तो ये +1 कर देगा 8 में, जो कि मेरे पास टी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 19 ईयर्स। ठीक है, अब ये हमने ईयर्स तो फाइंड कर ली है, लेकिन हमें कहा गया था कि आपने साल फाइंड करना है। जिस तरह 2016 में आबादी 22 मिलियन थी, तो 35 मिलियन किस साल में होगी, उसके लिए हम ऐड कर देंगे टी इज इक्वल टू 2016 प्लस इसमें जमा कर देंगे 19 को। अब 2016 में हम जमा करते हैं जी 19 को, तो ये देखिए मेरे पास आ जाएगा 2035। तो कौन सा ईयर आया, 2035 मेरे पास वो साल है कि जब आबादी 35 मिलियन होगी। ये देखें, अब कंक्लूजन के तौर पर, नतीजे के तौर पर एक लाइन लिख लेंगे कि इन 2035 के 2035 में द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कि आबादी जो है 2035 के अंदर 35 मिलियन हो जाएगी, जो कि मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। लाजमी से मैथ्स हब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।